नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो न्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, नीतिया कैपिटल एंड द कार्वेल इन्वेस्टर क्लोज डील टू बाय द टू उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ कि मोर देन 2 years अवेटिंग होने के बाद में जो कार्वेल है एंड नीथिया कैपिटल है यूएस बेस्ड, ठीक है, उन्होंने एक्विजिशन कर लिया उत्तम गलवा मेटेलिक्स का एंड उत्तम वैल्यू स्टील का 2000 करोड़ रुपए के अंदर में। और ये डील कैसे हुई है? ये एग्जीक्यूट हुई है थ्रू देयर सिंगापुर बेस्ड जॉइंट वेंचर होल्डिंग कंपनी वर्धा स्टील होल्डिंग पीटीई के द्वारा। ठीक है, तो ये जो डील थी वो एक्चुअल में कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत और बता देता हूँ आपको। बोथ द उत्तम ग्रुप कंपनीज हैव बीन इंटीग्रेटेड मिड साइज फ्लैट स्टील प्रोड्यूसर with an annual crude steel capacity to produce about the 0.7 million tons तक ये बनाती हैं इंडिया से। और द फैसिलिटीज आर स्ट्रेटेजिकली located near the Nagpur with the competitive railway siding enabling to reach all the major market countrywide and the proximity to the iron one। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके बारे में बताया गया है कि आफ्टर अ लॉन्ग वेट जो एनसीएलटी में चला, उसके बाद में जो इनका वैल्यूएशन था 4176 करोड़ और 3014 करोड़, वो 99% के हेयर कट पर एनसीएलटी में मूव हुआ था क्योंकि इनके ऊपर लोन थे। तो इसको फिर अंत में जो है इसका एग्जीक्यूशन होना था। ये दो बैंक रहे, यूनियन बैंक एंड द एसबीआई बैंक। तो अब आपको चैन की सांस लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो डील है वो पूरी हो गई है। हम चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि केमिकल सेक्टर है वो कितना ग्रोथ करेगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रोथ टारगेट दिखा रखा है केमिकल सेक्टर का कि वो 304 बिलियन हो जाएगा 2025 में। 2025 में 304 बिलियन का जो है बहुत बड़ा व्यापार देने वाला है केमिकल सेक्टर। इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे तो आप पीएम मोदी का एक न्यूज़ आया है, अगर आपने नहीं देखा हो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दैट पीएम नरेंद्र मोदी विल मीट द इंडस्ट्रियलिस्ट बेसिकली अहेड ऑफ बजट। पीएम मोदी मीट टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट माय मिस्टेक। सो इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में क्या दिक्कत है कि एक तो वो सारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ में जो बेसिकली वो मिल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो जो बेस्ट टॉप इकोनॉमिस्ट है ना उनके साथ भी वो मिल रहे हैं। किसके लिए? बजट के लिए। तो ये बजट थोड़ा आपको काफ़ी बिजनेस वाला, काफ़ी नौकरी वाला, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग वाला आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको शेयर भी बताया था मैंने, एल्किल एमएनएस, जो कि स्टॉक स्प्लिट है 2 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट है, 2 फरवरी को स्टॉक स्प्लिट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप बात करेंगे तो ये एक हाई बना के आया था, यहाँ पर दिखाया नहीं है, ऑलमोस्ट 5600 के लेवल को टच किया था। सुबह मॉर्निंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये शेयर जो है वो ऊपर जाएगा। उसके बाद शेयर ने नीचे डिप की, फिर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद नीचे आया शेयर क्योंकि मार्केट जो है वो भी गिर रहा था। उसके बाद कंसोलिडेशन चलता रहा, एक डिप हुआ, फिर एक जंप लिया और अंत में डिप में जाके ही ये शेयर बंद हुआ है। हालांकि देखिए शेयर के अंदर कोई खराबी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपने हाई लेवल पर खरीद लिया तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल सेक्टर का शेयर है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं आरबीएनएल के शेयर पर। मैं क्यों ये शेयर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बजट है भाई, बजट है। बजट के अंदर में रेलवे को मिलेगा सुनहरा मौका। और रेलवे के जो शेयर हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड जो सर्विसेज के डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, तो उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी बेहतरीन बढ़ोतरी। ठीक है, टिल बजट तक। ठीक है, आईआरसीटीसी के लिए भी वो काफ़ी कुछ करेंगे क्योंकि इसको भी प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग आनी है और इसके अंदर भी काफ़ी सौदे होने हैं। तो जब और शेयर्स जैसे बेमेल था और आरसीएफ था, एससीआई था, इन सब शेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। तो ये जो शेयर है ना, जो आपको अभी तक चुप बैठा हुआ दिख रहा है, ये बजट के बाद में शूट अप करेगा और डेफिनेटली करेगा। तो ये शेयरों को आपको थोड़ा सा आपके वॉच लिस्ट में डाल के रखना है। ठीक है, हालांकि शेयर अभी बहुत ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बजट के बाद ही आपको काफ़ी कुछ दिखेंगे। और केमिकल्स के लिए बताया था, इसलिए मैंने आपको इस केमिकल
का ये जो एक छोटा सा शेयर है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन आने वाला है और केमिकल इंडस्ट्री बूम हो रही है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है आरसीएफ के शेयर को। अब काफ़ी चीज़ें जो हो गई हैं सक्षम भारत टाइप से, तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी है। काफ़ी जो ऑर्डर थे, यूएस बेस्ड ऑर्डर थे, वो इस कंपनी को मिल रहे हैं जिसका नाम है ट्राइटन। एक खरा सिक्का, सोना सिक्का है जिसको आप कतई मतलब अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकाल सकते। पेनी मल्टी बैगर स्टॉक है और बहुत ही ताकतवर स्टॉक है अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है, कंपनी के। तो आपको ये शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी काफ़ी प्रॉफिट देगा। मैं कह रहा हूँ कि वो कम से कम 1000 गुना प्रॉफिट आपको देगा लॉन्ग टर्म के अंदर में। मदरसन सुमी, देखिए इतना ऑटो सेक्टर जो है वो इंडिया में आ चुका है, इतना ऑटो सेक्टर, और अब टेस्ला भी आने वाला है, ठीक है। एमजी ऑलरेडी आ चुका था, किया आ चुका था, और अब टेस्ला की बारी है, ठीक है। टेस्ला के बाद और भी 2-3 कंपनीज हैं फॉरेन जो आने वाली हैं। तो मदरसन सुमी ही है जो एंसिलरी चीज़ें बनाता है, कंपोनेंट बनाता है बेसिकली गाड़ियों के ऑटो सेक्टर्स के। तो आपको इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बैटरीज की गाड़ी आएंगी तो ये सब नया होगा। सपोज आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, एक डीजल की गाड़ी है, आप क्या करोगे? या तो आप इसको रखे रखोगे और एक गाड़ी इसको भी लोगे, ठीक है, या फिर आप इसको सेल कर दोगे, लेकिन ये गाड़ी तब भी आप लोगे, ठीक है। तो ये न्यू बायर्स हो गए, एक नया पैसा वापस से सर्कुलेट होने वाला है, ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने मदर सुमी का जो शेयर है वो सजेस्ट किया है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी क्यों मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचें, ठीक है। मार्केट जो है वो इन लेवल्स पे चलता है, आपके रेजिस्टेंस लेवल या 50 डेज मूविंग एवरेज या इन पर नहीं चलेगा भाई, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आज 500 का डिप कर रहा, सारा रिकॉर्ड टूट गया, जितना मूविंग लेवल था, जब सबको रेजिस्टेंस लेवल था, सब टूट गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ धरा रह जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको देखना होता है कि कंपनी या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में। तो मार्केट जो है वो चलता है केवल और केवल न्यूज़ पे। पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट अप, नेगेटिव न्यूज़ मार्केट डाउन। तो ये जो बेसिकली मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, जहाँ पर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नंबर का भी, और आप इसको बाद में भी आके डीएम कर सकते हैं। और नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो एंजल ब्रोकिंग के अंदर भी जाके आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। नो ब्रोकरेज चार्जेस है। अगर आपके किसी अदर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपके ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, तो आप इस एंजल ब्रोकिंग को आप चूज कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो गाइस, थैंक यू सो मच।